नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। चलते हैं राजस्थान, जहां पे पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही, हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस ने यही किया है। हर भ्रष्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। मेरे परिवारजनों, आप मुझे बताइए, राजस्थान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? एक दिन भी रहना चाहिए क्या? राजस्थान को ऐसी सरकार चलेगी क्या? मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है,
तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपनो घोड़ो छाया में बांधणो, दूजा को फरवा दियो। यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथियों, कांग्रेस वोट पाने के लिए भांति भांति के छल प्रपंच ये करती रहती है। झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे, ये तो कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। अब आप देखिए, हमारे सैनिकों के साथ भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर ऐसा ही छल इन्होंने किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का मामला लटकाए रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए में ये करना असंभव था, मुश्किल था और कांग्रेस को मालूम भी था। लेकिन लोगों की आंख में धूल झांकने के लिए ये ड्रामा करने में भी वो हिचक ऐसे नहीं है।
राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने डंके की चोट पर इसे पूरा किया। आपको हैरानी होगी कि अभी तक पूर्व सैनिकों को, अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला था, 500 करोड़ रुपया का ड्रामा। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। अब आप सोचिए, कहां 500 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, कांग्रेस ऐसे ही ठगी करती है, ऐसे ही झूठ बोलती है। मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है, तो वह ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है, अखबारों में, टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती हैं। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, जनता को धोखा देने में जुट गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी, इनके 5 साल के कुशासन को भूल जाएगी। इसलिए इन्होंने फिर धड़ाधड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेवाड़ की, राजस्थान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या? गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। कोरोना काल में हर परिवार का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भी भूखा सो न जाए, मोदी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। और आप जानते हैं, हमारा समाज में, परिवार में अगर मां बीमार हो जाए, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है, दर्द हो रहा है। वो अपना काम करती रहती हैं, मुसीबत, पीड़ा, दर्द सहती रहती है। क्यों? क्योंकि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, ये बच्चे कर्जदार बन जाएंगे। बेटे पर कर्ज नहीं करने देना है, भले 2 साल पहले चली जाऊं, भले दर्द सहती रहूं, लेकिन बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। ये हमारे देश की माताएं सोचती है। लेकिन मेरी माताएं, बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है।
आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है और आपका घर भी बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है। 2 राज्यों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है। तो चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप। उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में जाके कांग्रेस पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है और हर कोई सिर्फ कुर्सी का भूखा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गज राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। दूसरी तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तीसरी तस्वीर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आपको नजर आ रही है। चौथी तस्वीर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की है। 5वीं तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है और 6ठी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है, जिन्होंने आज गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। तो आज बापू की 154वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सारे बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने बापू को और एक बार फिर से बापू को पूरे देश ने याद किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और इस अवसर पर तमाम दिग्गज नेता पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती के मौके पर दिग्गजों ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इसमें बताएंगे कि कौन कौन से दिग्गज वहां पे पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथी तस्वीर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये 4 तस्वीरें हैं विजय घाट की, जहां पे आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। अर्पित उनको श्रद्धांजलि की गई है, यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की गई है और ऐसे में उन्होंने नमन भी यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री को किया। और देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खूनी संघर्ष हुआ है, जहां जमीनी विवाद के चलते पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव
समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई। दरअसल आज सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या हो गई, जिसका बदला लेने के लिए मृतक प्रेम यादव के परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरा देवरिया दहल उठा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद है। तो इस वक्त सनसनी फैली हुई है। इस हत्या के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 की हत्या कर दी गई है और एक ही परिवार के ये 5 लोग बताए जा रहे हैं। लोगों की निर्मम हत्या यहाँ पे 5 लोगों की कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है और इस हत्या से पूरा इलाका दहल उठा है। बता दें कि परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई है और ऐसे में अब इस वक्त सनसनी फैली हुई है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात दिख रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। 12 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है जिसकी हत्या कर दी गई है। निर्मम हत्या से पूरा देवरिया दहल उठा हुआ है और ये एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और इस वक्त हर तरफ सिर्फ सनसनी फैली हुई है। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना जमीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे। और गुमला से खबर सामने आई है जहां पुलिस ने 4 दिनों के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी और बताया कि गांव में 27 सितंबर की शाम करीब 4 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने घर में घुसकर जबरन एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसे पीड़िता के परिजनों ने भी देखा और इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के संग थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई है। साथ ही बताया कि एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को धर दबोचा है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है, जहां गुमला से खबर निकल के सामने आ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है और जेल भेज दिया गया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन हुआ और वक्त रहते इस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इनके द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद से परिजनों में खासा यहां पे रोष नजर आ रहा था। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।